So hey guys, today we'll be going to the basic calculator. ठीक है? This is a very interesting question actually. Not very interesting, but you know, ये मार्क या हार्ड बट एक्चुअली आप इजीली कर सकते हो उसको. बस आपको कुछ थोड़े बहुत कॉर्नर केसेस को ध्यान रखना है. एंड ये वीडियो बनाने का मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं आपको सोल्यूशन देना चाहता हूँ. मैं आपका थॉट प्रोसेस बिल्ड करना चाहता हूँ. आई डो नॉट केयर कि आपको कोड लिखना आए ना आए, क्योंकि ना इवेंचुअली क्या होता है ना, लीड कोड भूल जाते हो. 1-2 साल के बाद अगर प्रैक्टिस से बाहर हो ना, तो आप लीड कोड को इजीली भूल जाओगे. और आप कितने भी अभी आप मान के चलिए ये सोल्यूशन वीडियो देख रहे हो, बट कुछ टाइम के बाद आप खुद ही भूल जाओगे यार मैंने सॉल्व कैसे किया था उसको. ठीक है, तो हमें वो बात नहीं जाना है. मेरा इंटुइशन क्या है ना कि आपको मैं थॉट प्रोसेस बताऊँ, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि कर सकते हैं कि नहीं. ठीक है, सो लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि हमें बस एक बेसिक कैलकुलेटर बनाना है. जो ये कैलकुलेटर में क्या साइन सपोर्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन. ठीक है, तो एक बार मैं रीसेट कर देता हूँ. ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सपोर्ट था, बट इसमें क्या कर सकते हैं, एम्प्टी स्पेस भी डाल सकते हैं. एम्प्टी स्पेस. और फाइनली इसमें क्या है ना, इसमें एक क्लोजिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट भी डाल सकते हैं. तो कितने टाइप ऑफ ऑपरेशन है, 1, 2, 3, 4 एंड 5. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे. तो देखो, सबसे बेसिक बात करूंगा, जब भी आप कैलकुलेटर में 1 डालते हो, आप क्या यूज करते हो. ठीक है, मान के चलीजिए कि आपने कैलकुलेटर ऑन किया और आपने सिर्फ डाला 1. तो ये नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा. ठीक है, आपने अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो कैलकुलेटर इम्प्लिसिटली एज्यूम करता है कि ये पॉजिटिव होगा, है ना. इम्प्लिसिटली एज्यूम करते हैं ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया. तो कैलकुलेटर बोला ठीक है, तुमने कुछ नंबर एंटर किया, वो पॉजिटिव होगा. अनलेस आपने अगर पहले नेगेटिव साइन डाला हो, उसके बाद अगर आप कोई इंटीजर टाइप कर रहे हो, तब वो कैलकुलेटर मानता है कि देखो हाँ, अब ये बंदा बोल रहा है कि नेगेटिव इंटीजर है. ठीक है, यहाँ तक तो कहानी क्लियर है. अब चलिए पहले बेसिक क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं कि पहले 1+1 क्रिएट करने का सोचते हैं. ठीक है, 1+1 क्या था, 2. तो हमने एक चीज तो बोल दिया कि देखिए प्रीवियस साइन क्या होगा इधर का, अगर स्पेसिफाई, क्योंकि हमें ये चीज तो स्पेसिफाई करना है. ठीक है, कैलकुलेटर बन रहे हैं हम लोग, तो हम लोग हमेशा प्रीवियस साइन को 1 मान के चलेंगे. 1 मतलब कि पॉजिटिव होगा. ठीक है, मैं ऐसे इनम का नाम दे रहा हूँ, उसका आप कुछ भी इनम दे रहे हो, तो 1 मतलब प्लस साइन होता है, और माइनस मतलब नेगेटिव साइन होता है. ठीक है, माइनस साइन होता है. एंड सीन क्या है ना कि यहाँ तो हमने स्पेसिफाई कर दिया. अब देखिए, अभी हमने जैसे प्लस साइन बता दिया इधर, अभी हमें नेक्स्ट प्लस साइन मिला. ठीक है, अभी हमने क्या करना है ना कि हमें तो रिजल्ट रिटर्न करना है. मान के चलीजिए एक एक्यूमुलेटर टाइप है, एक्यूमुलेटर छोड़ो, एक बॉक्स टाइप है जहाँ पे आप रिजल्ट स्टोर कर रहे हो और लीड कोड वाले को यही रिजल्ट आप रिटर्न करके दे रहे हो. ठीक है, अब तो जैसे ही प्लस साइन डिटेक्ट किया, आप क्या कीजिएगा कि जितना भी आपने स्टोर किया है, ठीक है, पहली चीज तो प्रीवियस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. आप अपना जो भी प्रीवियस साइन था उससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस जो नंबर कलेक्ट किया उससे मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, तो हमने ये स्टोर कर दिया रिजल्ट में, प्लस इज इक्वल टू प्रीवियस साइन इंटू नम. यहाँ पे अगर देखिए, मान के चलीजिए यहाँ पे अगर नेगेटिव होता, तो आपका प्रीवियस साइन क्या हो जाता, नेगेटिव. और जैसे ही नेगेटिव हो गया, ये नंबर क्या बन गया, नेगेटिव. तो यहाँ पे क्या आता, -1 × 1. ठीक है, तो हमें पता चल गया कि हमें रिजल्ट में ये ऐड करना है. बट सवाल ये उठता है कि ये लास्ट नंबर को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि इसके लिए तो प्रीवियस साइन क्या हो जाएगा, फिर से ये 1 हो जाएगा, है ना. बट ये लास्ट साइन, लास्ट नंबर के लिए भी कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा. तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे ना, हम थोड़ा स्पेशल केस हैंडलिंग करेंगे. स्पेशल केस हैंडलिंग मतलब कि मान के चलीजिए कि अगर यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, और अगर हम स्ट्रिंग के एंड तक पहुंच गए हैं, ठीक है, खुद ही सोचिए अगर आप स्ट्रिंग के एंड तक पहुंच गए हो, एंड नंबर, आपका जो नंबर है वो कुछ भरा हुआ है. ठीक है, आपका नंबर तो फिल्ड रहेगा इस पॉइंट तक, क्या रहेगा, 1. तो हम क्या करेंगे कि इसके लिए एक लास्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. लास्ट ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करेंगे कि बोल देंगे कि देखिए, अगर आई इज इक्वल टू एस, अगर हम स्ट्रिंग के एंड पे पहुंच गए हैं एंड नंबर में कुछ वैलिड वैल्यू है, देन व्हाट वी विल डू इज दैट वी विल अगेन रिपीट दिस सेम ऑपरेशन. तो अगर सेम ऑपरेशन रिपीट कर रहे हैं, तो रिजल्ट में हम सेम, पहले तो रिजल्ट में -1 था, अभी प्रीवियस साइन क्या हो गया था, प्लस हो गया था. तो 1 × 1 हो जाएगा, तो इफेक्टिवली आपका आंसर हो जाएगा 0. ठीक है, ये तरीके से हमने क्या सॉल्व किया, ये बेसिक क्वेश्चन. अभी ब्रैकेट्स को ऐड करने का सोचते हैं. ठीक है, ब्रैकेट बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि क्या आप ब्रैकेट्स में कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, इफेक्टिवली. तो मान के चलीजिए जैसे हमने 1 का डिस्कस किया था, क्योंकि 1 पे हमने क्या बोला था कि 1 के जैसे ही आपने कैलकुलेटर में 1 टाइप किया, हमने कुछ अज्यूम ही नहीं किया. हम कुछ अज्यूम ही नहीं किया, तो हमें इसलिए प्रीवियस साइन को प्लस जानना पड़ेगा ताकि हम बोल सके देखिए
ये 1 है, ये जो पॉजिटिव 1 है, इसको थोड़ा सा ध्यान से संभालिएगा। सेम चीज तो ब्रैकेट के लिए भी हो सकता है ना यार। ब्रैकेट में भी उस क्वेश्चन में क्या दिया है कि प्लस ब्रैकेट इनवैलिड है, बट हमें ऑटोमेटिकली तो एक देखिए, एक कॉर्नर केस तो ये भी हो सकता है ना कि आपका जो स्ट्रिंग है वो क्या हो सकता है, 1 + 1, यही तो आप इतना ही आपका ये हो सकता है स्ट्रिंग, एंड इसके लिए भी आपको 2 रिटर्न करना पड़ेगा, है ना। तो अब बात ऐसी है ना कि ये क्या बोल रहा है कि अगर ब्रैकेट के पहले नेगेटिव साइन है तो इफेक्टिवली इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2। बट अगर ब्रैकेट के पहले कोई साइन नहीं है तो हम क्या ऑटोमेटिकली अज्यूम करेंगे कि ब्रैकेट के पहले वाला साइन तो पॉजिटिव होगा ना यार, है ना। यहां तक तो बात क्लियर है, ठीक है। सेम चीज कहानी 1 के लिए कर रहे थे ना, जैसे 1 हमें कहानी अपने ब्रैकेट के लिए भी करना पड़ेगा, ये वाला कॉर्नर केस भी हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन टफ नहीं है, बस थोड़े कॉर्नर केसेस जो आपको हैंडल करना है। अभी मैं एक और कहानी सुनाना चाहूंगा। मान लीजिए कि मल्टीपल ब्रैकेट्स है ऐसे, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट लेते कलर, नेगेटिव, अच्छे कलर, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पे नेगेटिव है तो मतलब इफेक्टिवली अगर आपने इतना कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, इसका अगर आंसर आ रहा है ANS मान लीजिए, तो वो ANS का आप क्या कीजिएगा, नेगेटिव कीजिएगा, है ना। तो बोलने का क्या मतलब है ना कि देखिए, ये जो -1 है, इस ब्रैकेट के अंदर क्या देखिए, एक्चुअली इसमें समझ नहीं आएगा आपको, थोड़ा नंबर्स लेके बताना पड़ेगा। तो देखिए, -1, -1, +1, फिर -2 लेते हैं, फिर हम लेते हैं कुछ 1, +3, -1, एंड इसके बाद क्लोज कर देंगे सारे ब्रैकेट्स को। तो मेरा बोलने का क्या मतलब था ना, ये देखिए, इसके पहले -1 था, है ना, ये ब्रैकेट के पहले -1 था, बट अगर हम ब्रैकेट के अंदर आए, इफेक्टिवली ये माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब प्लस हो जाएगी, है ना, प्लस हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे भी ये +1 है एक्चुअली, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे माइनस है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो इफेक्टिवली अगर हम ये बोल सके कि प्रीवियस साइन है ऑफ ब्रैकेट, ये हम इफेक्टिवली ट्रैक कर सके तो काम आसान हो जाएगा। और कहानी यहाँ तक ही नहीं खत्म होती है, ठीक है, यहाँ तक ही खत्म नहीं हो सकती है। मान लीजिए यहाँ पे आप आ रहे हो 1 पे, तो ये माइनस यहाँ तक, इसकी कहानी यहाँ तक भी चलेगी, बट सिंस यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है, मतलब कैरेक्टर नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये पॉजिटिव ही होगा, और फिर उसके हिसाब से हम उसको प्रोसेस करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि अगर इधर नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव का नेगेटिव हो गया, है ना, तो इस नेगेटिव का इफेक्ट ही खत्म हो गया इसके अंदर। बात समझो मेरी। तो आप खुद ही सोचिए कि इफेक्टिवली अगर हम ये स्टोर कर सके कि देखिए, ये रेंज के बीच में, ये रेंज में ये नेगेटिव का इफेक्ट चलेगा, ठीक है, ऐड करो उसको। फिर अगर हमने नेगेटिव डिटेक्ट किया, फिर हम देखेंगे क्या पहले नेगेटिव था, अगर था तो हम उसको टॉप में मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब हम ऐसा एक कुछ स्टैक बनाते हैं, ठीक है, हम उस स्टैक में पहले स्टोर करेंगे नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा कि पहला, देखिए, हमने पहला ओपनिंग ब्रैकेट डिटेक्ट किया, उस ओपनिंग ब्रैकेट के पहले हमने नेगेटिव साइन निकाला, तो हमने बोला कि ठीक है, एक नेगेटिव तो रहेगा ही रहेगा। अब बात आती है कि अगेन हम जितने भी नंबर्स हैं, हम उनका क्या बोलेंगे कि देखिए, ये नंबर्स को कोई इफेक्ट तो करने वाला है नहीं आगे जाके। ये अगर -1 है तो इसके राइट साइड में जितने भी नंबर्स हैं वो कोई इस पे इफेक्ट नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। तो इफेक्टिवली इसको तो हम आंसर में डाल सकते हैं ना अपना यार। अगर मैं आंसर कैलकुलेट कर रहा हूँ, अगर मैं रिजल्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मैं सिंपल तो बोल सकता हूँ कि यार देखो, मैंने पहले माइनस देखा था, अभी तुम भी माइनस हो, तो इफेक्टिवली तुम प्लस बन गए हो, है ना, तुम इफेक्टिवली प्लस बन गए हो। दूसरी बात, अगेन हम फिर प्लस देखेंगे इधर, हम बोलेंगे कि देखो यार, मैंने पहले माइनस देखा था, मतलब अब तुम्हारा वैल्यू चलेगा नहीं, तुम अब नेगेटिव बनने वाले हो, ठीक है। तो ये कैसे पता चल रहा है, हम स्टैक को देख के बोल रहे हैं। स्टैक, अगर हम इफेक्टिवली एक स्टैक मेंटेन करें जो बोल सके कि देखो, मैंने पहले नेगेटिव देखा था, ठीक है, उस हिसाब से अब तुम्हारा वैल्यू चलने नहीं वाला, अब तुम्हारा वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। अब बात आती है कि अगर एक और नेगेटिव आ गया, एक और नेगेटिव आ गया, तो देखिए, ये नेगेटिव का इफेक्ट तो कैंसिल हो गया ना यार, यहाँ पे इसका नेगेटिव का इफेक्ट तो कैंसिल हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हम स्टैक पे अगर माइनस पुश करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि सारे नंबर्स यहाँ पे कैलकुलेशन में नेगेटिव में काउंट हो जाएंगे।
तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, अगर प्रीवियस वाला नेगेटिव है और हमें अभी भी नेगेटिव मिला है, तो स्टैक के टॉप में प्लस स्टोर कीजिएगा। ठीक है, प्लस स्टोर करके हम कहानी चलाएंगे, क्योंकि अब इस वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन, है ना। आप ही सोचिए, इसके पहले माइनस था और इसके ब्रैकेट के बाहर माइनस था। ठीक है, और हमने क्या बोला कि हम स्टैक में इफेक्टिवली क्या स्टोर कर रहे हैं, नेगेटिव इनटू नेगेटिव स्टोर कर रहे हैं, नेगेटिव इनटू नेगेटिव स्टोर कर रहे हैं। एंड कहानी आगे ऐसे चल रही है। फिर क्या होगा ना कि जब भी एक क्लोजिंग ब्रैकेट डिटेक्ट हुआ, तो हम पॉप कर सकते हैं इसका, हम बोलेंगे कि देखो अब पॉजिटिव का असर खत्म हो गया है, अब जितने भी नंबर है उसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि इसके आगे भी नंबर हो सकता है ना, इसके आगे भी कुछ नंबर लिख सकते हैं, +2, -2। अब स्टार्ट से ये भी निकल जाएगा, जैसे ही ये डिटेक्ट किया हमने, ये डिटेक्ट किया ब्रैकेट, ये निकल गया। फिर हम क्या बोलेंगे, प्लस का असर खत्म हो गया, अभी किसका असर चलेगा, माइनस का असर चलेगा, इसलिए माइनस का असर चलाएंगे। ठीक है, तो हम इफेक्टिवली क्या कर रहे हैं ना, एक स्टैक मेंटेन कर रहे हैं, और वो टॉप ऑफ द स्टैक से डिटेक्ट कर रहे हैं कि ये वाले ब्रैकेट में पॉजिटिव चलेगा या नेगेटिव चलेगा, एज सिंपल एज दैट, नथिंग फैंसी। ठीक है, यहाँ तक तो कहानी सिंपल है। बट यहाँ पे भी ना कुछ कॉर्नर केसेस है जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि मैं क्या बोलता हूँ कि हम पहले कैसे चल रहे थे, 1+1 से बात करेंगे, क्योंकि हमने कहानी वहां से चालू की थी, 1+1 = 2। पर हमने क्या बोला था कि देखिए, अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो ऑपरेशन कैरी आउट नहीं कर सकते। सिमिलरली स्टैक में भी तो यही चीज होगा, मतलब ब्रैकेट्स में तो यही चीज होगा ना, कि आपने वन देखा, फिर आपने पॉजिटिव देखा, फिर आपने क्लोजिंग ब्रैकेट देखा। हम किसका वेट करेंगे, क्लोजिंग ब्रैकेट। देखिए क्लोजिंग ब्रैकेट आया यहाँ पे, फिर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रिंग खत्म हो गया इधर, और यहाँ पे वैल ये खत्म हो गया ना, ब्रैकेट का ये खत्म हो गया, तो अभी ये वन तो बच गया अपने नम में। तो इस वन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे भी या तो स्ट्रिंग खत्म हो जाए, या तो फिर ब्रैकेट डिटेक्ट हुआ, हमें ऑपरेशन का एडिशन करना पड़ेगा, दैट्स इट। सो इसको अगर कोड वाइज लिखेंगे, तो हमें बस ये देखना है, कोड काफी सिंपल है, कोड काफी सिंपल है, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं है। हम ना क्या करेंगे कि जैसे मैंने बताया कि हमने दो चीज एक्सप्लिसिटली माना है, कि कैलकुलेटर चालू होने से पहले जितने भी ब्रैकेट्स आएंगे, हम पहले तो ये जूम करेंगे कि जो ब्रैकेट आएगा, जैसे कि ये ब्रैकेट हो, ये एग्जांपल वाला ब्रैकेट हो गया, इसके पहले क्या आ गया, हम ये जूम करेंगे, इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है ना, इसमें इसके पहले कुछ नेगेटिव पॉजिटिव दिया नहीं है, तो मतलब ये पॉजिटिव ही होगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि पहले से ही वन पुश करके रख रहा है। ठीक है, पहले से ही हम वन पुश करके रखे टू हैंडल दीज काइंड ऑफ सिनेरियो। एंड फाइनली हम क्या बोल रहे हैं ना, कि प्रीवियस साइन भी स्टोर करेंगे ऐसे वाले केसेस के लिए। ठीक है, ऐसे वाले केसेस के लिए हम प्रीवियस साइन भी स्टोर करेंगे। फिर फाइनल चीज क्या है ना यार, कि हम पहले तो नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कुछ पॉजिटिव बड़े इंटीजर्स भी हो सकते हैं। बड़े इंटीजर्स कैसे हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतने बड़े लेंथ के इंटीजर्स भी हो सकते हैं, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसलिए हम लोग एक नंबर टेम्परेरी कैलकुलेट कर रहे हैं जो 1, 2, 3 ऐसे स्टोर करेगा। फाइनली क्या करना है ना, एक इफ कंडीशन है, जैसे मैंने बताया कि या तो आपको ये वाला केस हैंडल करना पड़ेगा, या तो आपको इफेक्टिवली ये वाला केस हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो केसेस हम इसके अंदर देखेंगे। अगर एक नंबर, अगर एक कैरेक्टर डिजिट नहीं है, ठीक है, हाँ डिजिट नहीं है और स्पेस भी नहीं है, तो हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। या फिर हम लास्ट में लास्ट स्ट्रिंग में लास्ट इंडेक्स ऑफ द स्ट्रिंग में पहुंच गए, तब हमें जाके ये एग्जीक्यूट करना है ना। ये तो पक्का हो गया। अब एक बात समझिए, हमने क्या बोला कि ये पॉजिटिव का असर कहाँ तक चलेगा, यहाँ तक चलेगा। ठीक है, तो हम इसको कहानी को कैसे कर रहे हैं कि हम जैसे ही ओपनिंग ब्रैकेट डिटेक्ट कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि अब देखते हैं कि ये ओपनिंग ब्रैकेट के पीछे भी एक प्रीवियस साइन होगा, एंड उसके पहले भी हो सकता है कि काफी ज्यादा किसी किसी ने, जैसे कि ये वाला क्या कर रहा है ना यार, सिंपल शब्द में बताऊं, अगर यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ऐसे वाले केसेस में हैंडल कर रहा है। तो यहाँ इस एरिया में ये नेगेटिव होगा, बट जैसे ही हमने एक और नेगेटिव साइन डिटेक्ट किया, ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना रहा है। तो इफेक्टिवली क्वेश्चन में भी हम यही कर रहे हैं कि जो प्रीवियस साइन था, हम उसको बस टॉप ऑफ द स्टैक से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। और हमने प्रीवियस साइन इज इक्वल टू 1 माना, क्यों 1 माना, क्योंकि देखिए होगा क्या ना, कि आपको अगर कुछ नहीं दिया हो, तो आप क्या अज्यूम कीजिएगा, क्या है पीछे, 1 होगा इधर, मतलब पॉजिटिव 1 होगा, है ना। जैसे मैं कॉर्नर केस की बात कर रहा था, इसमें भी तो कॉर्नर केस हो सकता है, ये वाले केस सिनेरियो में, ये वाले सिनेरियो में कुछ दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग प्रीवियस साइन 1 मानेंगे, है ना। तो ये प्रीवियस साइन रीसेट कर रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा।
एंड हम क्या कर रहे हैं कि जब भी एक नंबर ऐड कर रहे हैं ना, हम क्या देख रहे हैं कि टॉप ऑफ द स्टैक हम देखेंगे कि इस नंबर के लिए क्या प्रीवियस साइन था। ठीक है, पहले तो प्रीवियस साइन क्या था वो देखो, और ये प्रीवियस साइन का असर चलेगा कि नहीं पहले वो भी देखो। वो स्टैक के टॉप एलिमेंट से ही पता चलेगा, है ना। एंड उसके बाद जैसे ही नंबर को ऐड कर दिया, हमने नंबर को रीसेट कर दिया, और ये कहानी सिर्फ प्रीवियस साइन की है। ठीक है, ये एल्स कंडीशन में कब घुसेंगे पता है? जब ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट नहीं हो तब जाएंगे। मतलब ये शायद से प्लस साइन हो सकता है, माइनस साइन हो सकता है, या तो ये हो सकता है। थोड़ा कोड को कॉम्पैक्ट करने के लिए मैंने इसको थोड़ा ऐसा लिखा है। तो मान के चल लीजिए अगर हम एल्स कंडीशन में घुस रहे हैं क्योंकि प्लस देखा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये देखो यहाँ पे प्रीवियस साइन हो गया 1। अगर हमने माइनस देखा है तो हम बोलेंगे देखो -1। अदरवाइज हम बेमतलब का इधर घुस रहे हैं तो प्रीवियस साइन को प्रीवियस साइन ही रहने दो। और बात रही कि अगर आपने क्लोजिंग ब्रैकेट देखा तो चुपचाप उसको पॉप कर दो। कोड काफी सिंपल है। एंड मैं आसान शब्द में एक बार लास्ट में आपको रिकैप दे दो ना, तो वो क्या आ रहा है कि देखिए आपको कॉर्नर केस हैंडल करना है, कॉर्नर केस बस। और आपको ये देखना है कि नेगेटिव पॉजिटिव का असर कहां तक चलेगा। ये दो कहानी आपको समझ में आ गया ना, आप कोड को भूल ही जाओ कि आप खुद से भी लिख सकते हो। ये मेरा बोलने का मतलब है। तो एक बार फिर से रिपीट करूंगा। हम जैसे कि 1+1 से चालू कर रहे थे, तो हम इफेक्टिवली क्या देख रहे थे कि देखिए हमने यहाँ पे मान के चला था कि यहाँ पे प्रीवियस साइन प्लस है। उसके हिसाब से हमने फिर देखा कि प्रीवियस साइन प्लस है। फिर हमने देखा कि नंबर डिटेक्ट हो रहा है। फिर हमने देखा एक और पॉजिटिव आ गया। तो हम क्या बोलेंगे कि देखिए इस पॉइंट पे तो प्रीवियस वाला, इस पॉइंट पे क्या हो गया, प्रीवियस वाला नंबर हमने देख लिया क्या था, उसको रिजल्ट में ऐड कर दो उसके नेगेटिव उसके प्रीवियस साइन के साथ सहित। प्रीवियस साइन, ठीक है, बेसिक वाला बात कर रहा हूँ, बेसिक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। प्रीवियस साइन इनटू नम, और फिर नम को 0 सेट कर देना, है ना। अब उसके बाद जो भी कहानी होगा वो बात का बात देखेंगे, है ना। एंड उसके बाद हम प्रीवियस साइन को भी रीसेट करेंगे, प्रीवियस साइन को भी, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि हम नंबर को रिजल्ट पे तब ऐड कर रहे हैं जब हम कोई प्लस और माइनस ऑपरेशन देख रहे हैं। बट इससे प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आया या तो हम स्ट्रिंग के एंड में पहुंच गए, तो हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें प्लस और माइनस साइन मिला ही नहीं है। तो उस केस के लिए भी हम अब बस ऐड करते जाओ, तुम कुछ मत करो, बस ऐड करते जाओ। ठीक है, एंड ऐड कब नहीं करना, जब आपको ओपनिंग ब्रैकेट दिखे, बस ऐसा सोचो। जब तक ओपनिंग ब्रैकेट ये यही मजा है यार, ये तो बेस्ट चीज है। अगर जब तक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिला ना, तुम चुपचाप ऐड करो, हम देखा जाएगा, देख लेंगे भाई। ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट दिया, ऐड कर दो, स्ट्रिंग के एंड पे पहुंच गए, ऐड कर दो, जब तक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिला। ठीक है, कहानी ऐसी है। एंड लास्ट में हम स्टैक की यूज कर रहे हैं। मान के चलिए कि बाहर वाला जो ब्रैकेट था उसके पहले नेगेटिव था, फिर हमने एक और ब्रैकेट देखा, उसके बाहर भी नेगेटिव था। बट क्या लगता है कि जितने भी इंटीजर्स उस ब्रैकेट के अंदर होंगे, सेकंड वाले ब्रैकेट के अंदर होंगे, उसका उन सब पे नेगेटिव का असर चलेगा? नहीं। इसलिए हम पुश करेंगे प्लस। एंड ये प्लस को तब पॉप करेंगे जब हमने क्लोजिंग ब्रैकेट डिटेक्ट किया। दैट्स इट गाइस, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप बन गए हो लीड कोड चैंपियन। So just okay. बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, but anyways, that was my take on this video and on this question actually. I hope you enjoyed it. Please do like, subscribe, and share with your friends. Thank you. Hasta la vista.